नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। फिलहाल मेरे साथ हैं दूदू से भाजपा विधायक और अब उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। प्रेमचंद बैरवा जी, सबसे पहले क्या विजन रहेगा आपका? मेरा विजन जो कांग्रेस सरकार 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितना झूठ बोल के राजस्थान की जनता को ठगी है, किसानों को कर्जा माफ़ी का बहाना लेके माफ़ करने का, हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का, ऐसे झूठे वादे करके जो सत्ता में आई थी 5 साल में जंगल राज और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर पाई। और उसके अलावा भी राजस्थान में पिछले 5 साल में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें महिला उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हुए हैं। तो ऐसे में ये सरकार 5 साल में कुछ नहीं कर पाई, राजस्थान को कर्जे में और राजस्थान को पीछे कर दिया। इसलिए अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पे जनता ने विश्वास किया है और अब जो नए आयाम छुएगी, निश्चित रूप से अब विकास में भी आगे बढ़ेगा राजस्थान और ये भ्रष्टाचार और कुशासन हटेगा। प्रेमचंद जी, मैं जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो मैं जब आपके क्षेत्र में गया तो लग रहा था कि जैसे जनता चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है आपको? चुनाव जनता ही लड़ती है। आप चुनाव में जनता को किस तरह से अपने आकर्षित करवाते हो तो जनता ही लड़ेगी चुनाव तो। लेकिन आप जनता का अच्छा काम करोगे तो आप जनता साथ रहेगी, आप बुरा करोगे तो भगेगी। सीधी सी गणित है इसमें तो। प्रेमचंद जी, बाबूलाल नागर सीएम के सलाहकार थे और जिला भी बनवाया और उसके बाद भी आपने एक बड़े अंतर से उनको मात दी, तो क्या लगता है आपको कि जनता का क्या झुकाव था इस तरीके से? ये चीज़ तो जो जनता पे जितने अत्याचार उन्होंने किए, जितने झूठे मुकदमे जनता पे लगाए, आज भी राजस्थान में अगर दूदू विधानसभा के थाने पेंडेंसी में पड़े हैं तो वो क्यों पड़े हैं? इसलिए कि झूठे मुकदमे करा के उनकी निपटारा करते नहीं थे और उनको दबा के और वोटों की राजनीति करते थे। इसलिए जनता ने पूरा मानस बनाया। जिस तरह से उन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, जिस तरह से अहंकार और दमनकारी नीति से यहाँ पे काम किया, तो जनता ने के समझ में आ गई और जनता ने उनको अपनी असली ताकत बता दी। अच्छा प्रेमचंद जी, आप अब दूदू के अकेले के नेता तो रहे नहीं, पूरे राजस्थान के नेता बन गए और एक सबसे अहम सवाल था कि दलितों को लेकर आज भी कई जगह जैसे घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता था, तो दलितों के उत्थान के लिए आपके पास क्या विजन है? मैं यही कह रहा हूँ कि मैं 36 कौम को, हर वर्ग को साथ लेके काम करूँगा, जिसमें दलितों के लिए विशेष तौर से काम करूँगा। जितने 5 साल में राजस्थान को नंबर 1 लाई है ये कांग्रेस गवर्नमेंट, तो निश्चित रूप से इन पे मैं उनके लिए काम करूँगा 5 साल। आपने पीएचडी की, क्या आपको लगता था कि पीएचडी करके आप कोई और सेक्टर में जाएंगे और फिर राजनीति में आप आए और आज उप मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा था, मैं मेरे बिजनेस भी कर रहा था, दोनों काम एक साथ कर रहा था। और उसके साथ साथ ही मैं राजनीति में भी, मैं जिला परिषद मेंबर बन गया था 2000 में। जब से ही राजनीति प्लस मेरा काम धंधा और जो भी पढ़ाई का काम था मेरा पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं संगठित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। एक साधारण कार्यकर्ता था और काम करता रहा। निश्चित रूप से मुझे ये भी पता नहीं है कि कब तो मुझे टिकट दिया और मैंने कोई सिफारिश की भी जरूरत नहीं पड़ी कभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो असली कार्यकर्ताओं को पहचान के और आगे बढ़ाती है। क्या उप मुख्यमंत्री आप बने, जब चुनाव जीता तो क्या लगा था आपको कि आप उप मुख्यमंत्री तक पहुँच पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मैं पहले एमएलए बना था 2013 में, जब भी नहीं लगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर काम करता है तो उस काम को फल मिलता है निश्चित रूप से, और जनता का अगर काम करोगे, निश्चित जो दायित्व देती है उसको निभाना चाहिए। अच्छा प्रेमचंद जी, मेरा अंतिम सवाल है कि भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, एक आम कार्यकर्ता को जो पहले कभी थे ही नहीं, तो क्या लगता है सुशासन स्थापित कर पाएंगे 5 साल तक? नहीं, मैं ऐसा कैसे नहीं है, काम नहीं किया उन्होंने आज 15-20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का घर बार छोड़ के काम कर रहे हैं वो, और कार्यकर्ता है। निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बहुत सारे हैं जो 5-5, 6-6 बार एमएलए बने, 8-8 बार भी एमएलए बने हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन लेके और फिर ही आगे काम करेंगे। ये हमारे साथ थे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, जो कि एक बड़े अंतर से बाबूलाल नागर को हराया और अब दूदू में, पूरे दूदू की ही नहीं पूरे राजस्थान का नेतृत्व करेंगे। सहयोग कैमरा पर्सन के साथ कमल देगड़ा, हमारा समाचार, जयपुर।